हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारा टॉपिक देखने वाले हैं। और इस टॉपिक पर दोस्तों आपका डेरिवेशन, अभिकेंद्र त्वरण का डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है। पहली बात, आपको अभिकेंद्र त्वरण का डेरिवेशन जो है, इसका फार्मूला, मैं फार्मूला बता दूं पहले। फार्मूला दोस्तों आपको ना, देखो कभी देखे होगे यार, कभी देखे हो नहीं, ए बराबर वी स्क्वायर बटा आर या ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। ये दोस्तों फार्मूला कैसे आता है ना, इसका आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? जबरदस्त तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं, एकदम मजा दिला देंगे। आप ये फार्मूला चाह के नहीं भूल पाओगे, एकदम आपकी जुबान में ना ला देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग आज की क्लास में एक है स्पर्श रेखित त्वरण, उसको भी देखने वाले हैं। मतलब अपना आज काम है त्वरण पे चर्चा करना। तो निकाल लो भैया कापी और पेन, जबरदस्त तरीके से हो जाओ तैयार, क्योंकि हर एक चीज को लिखना है, समझना है, पढ़ना है और उस पर आधारित न्यूमेरिकल को चैप्टर खत्म होने के बाद कुमार मित्तल बुक के आर टू आर न्यूमेरिकल को लगवाना है, ठीक है। इतना काम करना है। काम करने के लिए तैयार हो। अगर हो तैयार तो वीडियो को आगे देखना, नहीं हो तैयार यहीं से पीछे हो जाना, ठीक है। चलो यार, तुम लोग के अंदर इतना जोश जुनून जज्बात है ना, तो तुम लोग पीछे भाग ही नहीं सकते यार। अब तुम लोग कमर कस लिए हो कि अब की बार जो है हम क्लास 11 की फिजिक्स का एक एक न्यूमेरिकल का धुआं उड़ाने वाले हैं, एक एक टॉपिक का गर्दा उड़ाने वाले हैं, तो पीछे कैसा होंगे ना। चलो भाई, चलो भाई तैयार हो जाओ अभिकेंद्र त्वरण को समझने के लिए। अभिकेंद्र त्वरण देखो, अभी मतलब होता है की ओर, अभी मतलब होता है की ओर, केंद्र मतलब केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। वाह सर, क्या डिफिनेशन बताया आपने, है ना प्यारी डिफिनेशन। अभी मतलब होता है की ओर, केंद्र मतलब केंद्र की ओर लगने वाले त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। वाह वाह, क्या बात है। केंद्र की वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाले त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभिकेंद्र त्वरण की दिशा त्रिज्या के अनुदिश होती है, मतलब जो त्रिज्या होता है त्रिज्या की दिशा में होती है, ठीक है। यह अभिकेंद्र त्वरण की दिशा त्रिज्या के अनुदिश नहीं है, अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है ना। तो फिलहाल मैं जो लिखा हूं तो सही लिखा हूं। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा त्रिज्या के अनुदिश होती है, इसलिए इसे अभिकेंद्र त्वरण को त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिखो यार, अभिकेंद्र त्वरण को त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। छोड़ो, ये मैंने कुछ उल्टा फुल्टा लिख दिया ना, ठीक है। जो मैं लिखवाना चाहता हूँ वो देखो मिटा आता भैया। चलो ठीक है ना, ज्यादा गंदा हो गया था, ठीक है, ज्यादा गंदा हो गया था। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा, अभिकेंद्र त्वरण भाई त्वरण है ना, त्वरण की दिशा होगी, त्वरण है तो त्वरण की क्या होगी, दिशा होगी। तो अभिकेंद्र त्वरण की दिशा किधर होता है, अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है। किधर होती है? केंद्र की ओर होती है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है यार केंद्र की ओर, चलो कोई बात नहीं। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है, पहला पॉइंट। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा किधर होती है? अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है। वाह बढ़िया है। और देखो यार, अभिकेंद्र त्वरण को त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं, ये भी पॉइंट लिख लो। अभिकेंद्र त्वरण को त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं, त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। किसको? अरे अभिकेंद्र त्वरण को, ठीक ना। अभिकेंद्र त्वरण को त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। अच्छा, ये भी पॉइंट लिखो। इसे ए आर या ए सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए आर या ए सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे ए आर या ए सी से प्रदर्शित करते हैं। देखो दोस्तों, जहां पे ना दो तोड़ा जाएगा, जहां पे स्पर्श रेखित तोड़ा जाएगा, अभिकेंद्र तोड़ा जाएगा, परिणामी तोड़ा जाएगा, पता ही चलेगा कौन ए है। तो वहां पे हम लोग अभिकेंद्र त्वरण को चाहे ए आर से या ए सी से प्रदर्शित करते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर ये कैसे पता चला इसको ए आर से कि ए सी से लिखा जाए, है ना। कमाल वाली बात जानने की एकदम। अभिकेंद्र त्वरण को त्रिज्य त्वरण कहते हैं, इसलिए ए आर से। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है, इसलिए ए सी से, ठीक ना। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है, ए सी से। अभिकेंद्र त्वरण को त्रिज्य त्वरण कहते हैं, ए आर से। ज्यादातर इसको हम लोग ए से लिखते हैं, ए से, ए आर से या ए सी से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। त्वरण है, त्वरण का मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा क्या होगा, यल टी माइनस 2। कैसी राशि? सदिश राशि है, तभी तो दिशा है,
तभी तो दिशा है कि नहीं। चलो भाई इतना बात आप समझ पाए। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, परिभाषा, सदिश राशि दिशा किधर होगा, और इसको त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं, और इसका सिंबल क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला निकालने वाले। क्या निकालने वाले, अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला निकालने वाले। एकदम समझो भाई, जबरदस्त तरीके से इसको समझो। तो अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला निकालने के लिए जगह मुझे चाहिए, ठीक है, जगह से कम पड़ेगा, इसको मिटा देंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ, मैं साइड हो जाता हूँ। आप वीडियो को रोक करके पहले इतना नोट कर लो, ठीक है, वीडियो को नोट करके इतना नोट कर लिए। चलो भाई अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना, क्या करते हैं पता है दोस्तों, हम लोग इसका फार्मूला निकालते हैं। जो मैंने लिखा था A बराबर V स्क्वायर बट्टा R बराबर R ओमेगा स्क्वायर, वो फार्मूला निकालने वाले। देखो कैसे, ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये अपना वृत्त, ये अच्छा बना है, अच्छा बना है, हाँ यार खूबसूरत बना है। क्या बना है, खूबसूरत बना है, खूबसूरत वृत्त बना ये अपना, ये कोई वृत्त है, ठीक है। मान लो कि पहले कण यहाँ पे था, तो जब यहाँ पे था इसके वेग की दिशा यो 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 ये V1 हो जाएगा। जब कण दोस्तों यहाँ पहुँचेगा ना, यहाँ पहुँच जाएगा, उसके वेग की दिशा ये देखो ऐसे, ये हो जाएगा V2। पहले जब कण मान लो P पर था तो वेग की दिशा इधर, Q पर पहुंच गया तो वेग की दिशा इधर, ठीक है। अच्छा यहाँ ये हो जाएगा वृत्त का सेंटर। ये क्या है, वृत्त का सेंटर है, केंद्र है। इसको यहाँ से मिला दोगे, ये त्रिज्य सदिश, ठीक है, त्रिज्य सदिश यहाँ से मिला दोगे, ये त्रिज्य सदिश। इसके बीच का कोण कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा, और ये बताओ क्या हो जाएगा, रेखीय विस्थापन डेल्टा एस। क्या हो जाएगा, रेखीय विस्थापन डेल्टा एस। मजा आया, इतने में कोई दिक्कत एकदम नहीं ना। सेंटर को क्या मान लें, सेंटर को मान लेते हैं O। माना कोई वृत्त है दोस्तों, वृत्त है, सेंटर O है, इस पर कोई कण चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। मान चलो कण पहले P पर पहुंचा, उसका वेग V1, Q पर पहुंचा, उसका वेग V2। इसको हमने मिला दिया, ये त्रिज्य सदिश, त्रिज्य सदिश, त्रिज्य सदिश, त्रिज्य सदिश, R ये भी होगा तो R ये भी होगा। दो त्रिज्य सदिशों के बीच का कोण कोणीय विस्थापन, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी रेखीय विस्थापन कहलाता है, ठीक है। ये डेल्टा एस, ये डेल्टा थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों देखो इसी चीज को हम लोग कुछ ऐसा बनाते भैया, V1 इधर है ना, ये देखो V1, ये V1 हो गया, V2 देखो इधर है, V2 इधर है, V2 ये क्या हो गया, V2 हो गया। अब दोस्तों इसको जब मैं करूंगा, ये अपना कहलाएगा डेल्टा V। ये क्या कहलाएगा, डेल्टा V। ये आपका हो गया V1, ये आपका हो गया V2, ठीक है। ये क्या हो गया V1, और ये क्या हो गया आपका V2 हो गया, ठीक है। V1 वेक्टर और ये आपका V2 वेक्टर, ये डेल्टा V वेक्टर। बात समझ आके अब दोस्तों हम लोग बहुत काम की चीज समझने वाले हैं, डेरिवेशन में काम की चीज समझने वाले हैं। यहाँ पे ये कोण क्या होगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा। ध्यान समझना भाई, यहाँ पे जो कण है दोस्तों ऐसे गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, मतलब जो ऐसे ऐसे धागा बांध करके, किसी मतलब धागे को पिंड में बांध करके ऐसे घूम 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 नचाओ, खूब तेज से नचाओगे। जब आप नचाओगे ना तो आप क्या देखोगे, ये जो आपको लगेगा पूरा समान रहेगा, सही बात है। जो कण है वह बहुत एक समान गति से, एक समान चाल से गति करेगा, लेकिन वही चाल नहीं लिया, वेग लिया हुआ है। और आपको पता है दोस्तों वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसीलिए तो यहाँ पे V1 सब जगह वेग V है, लेकिन यहाँ पे दिशा V1, यहाँ पे V2 मान लिया गया है, क्योंकि हर जगह इसका दिशा अलग अलग है। इधर पहुंचा यहाँ पे दिशा, इधर पहुंचा यहाँ पे दिशा, दिशा अलग होने के कारण, दिशा अलग होने के कारण इसका वेग का मान अलग अलग होता है। दिशा का मान तो अलग है, परिमाण क्या सेम है। वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो परिमाण तो सेम है दोस्तों। ये क्या है, बराबर है। परिमाण क्या है, सबका बराबर है। जितना वेग चाहे यहाँ पे लो, चाहे यहाँ पे लो, चाहे यहाँ पे लो, कहीं भी लोगे, परिमाण क्या है, बराबर है। लेकिन दिशा क्या है, अलग अलग है। जब परिमाण या दिशा दोनों में से कोई एक अलग हुआ तो ये इसका मान क्या हुआ, बदल रहा है। इसका मान क्या हुआ, बदल रहा है। और जब वेग में बदलाव होगा, वेग में परिवर्तन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। जहाँ वेग में परिवर्तन होता है वही हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो कहने का मतलब आपको बात समझ में आ पा रही है कि यहाँ पे वेग का परिमाण समान है, लेकिन दिशा अलग अलग है। दिशा अलग अलग होने के कारण यहाँ पे वेग में परिवर्तन हो रहा है। जब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पे त्वरण होगा, और वही त्वरण क्या होगा, उसी का मान निकालना है। अब मान निकालने के लिए ना हम लोग ये दो त्रिभुज का यूज करेंगे। चलो भाई इसका नाम लेता हूँ ABC। ये OPQ और ये है त्रिभुज ABC। अगर दोस्तों ये त्रिभुज दोनों देखा जाए ना, ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज है पता है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज है, ठीक है। क्या है,
निकला, मैं लिखता हूँ त्रिभुज ओ पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है भैया? सर्वांग सम त्रिभुज है। अब आपको ये कैसे पता चला सर्वांग सम त्रिभुज है? आपने सर्वांग सम का कभी नाम ही नहीं सुना हुआ है। सर्वांग सम मतलब होता है भैया बराबर। जैसे देखो भैया, पहले बात सुनो, मेरी बात सुन रहे यार तुम लोग। ये मेरा हाथ का पंजा है, ये मेरा हाथ का पंजा है, दोनों ये दूसरे को ढक ले रहे हैं कि नहीं? देखो देख रहे हो ना, ये ढक ले रहे हैं ना। तो अगर ऐसा ये ढक ले रहे हैं तो ये दोनों पंजे एक दूसरे को क्या है? सर्वांग सम है। इसी तरीके से ये दोनों त्रिभुज क्या है? ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। अब आप कहोगे ये सर ये कहाँ ढक पा रहा है? अरे जरूरी थोड़ी है यार कि दो त्रिभुज एक दूसरे को ढके। मैंने एग्जाम्पल दिया, सर्वांग सम का एग्जाम्पल दिया, लेकिन त्रिभुज में सर्वांग सम का रूल होता है। ठीक है, अब देखो कभी कभी आप कक्षा 6, 7, 8 के बीच में पढ़े हो, कक्षा 6, 7, 8 के बीच में पढ़े हो। सोचो जरा क्या पढ़े होगे? त्रिभुज सर्वांग सम तभी होता है जब उसकी तीनों भुजा बराबर हो, या तो दो भुजा एक कोण बराबर हो, दो कोण एक भुजा, या दो भुजा एक कोण। अगर ऐसा दोस्तों होता है तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाता है। कब? या तो तीनों भुजा बराबर हो, या तो दो भुजा एक कोण बराबर हो, या तो दो कोण एक भुजा बराबर हो। तो ऐसा अगर है तो वह क्या कहलाता है? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई, ये आर दो भुजा बराबर एक कोण। यहाँ पे ये V1 V2 अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन दोनों का जब परिमाण निकालोगे दोनों का परिमाण बराबर हो गया। दो भुजा एक कोण बराबर है, दो भुजा एक कोण बराबर हैं। तो इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। क्या हो गए? सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। अब दोस्तों सर्वांग सम त्रिभुज का गुण है ठीक ना? गुण क्या गुण है? अगर आप ये वाला थीटा लेते हो तो ये वाला कोण लेते हो, इसमें भी यही वाला कोण लेना पड़ेगा। इसमें ये वाला कोण लोगे, इसमें आपको ये वाला कोण लेना पड़ेगा। जो कोण लोगे इसमें वही कोण इसमें लेना, जो कोण इसमें वही कोण इसमें। ठीक है, अब कोण के सामने वाली भुजा क्या? डेल्टा एस। एक बार डेल्टा एस से पहले मैं लिख दूं, डेल्टा एस से पहले उसका नाम क्या है ना, तो अच्छा लगेगा। डेल्टा एस से पहले मैंने क्या नाम है इसका भाई? डेल्टा से पहले क्या है? पी क्यू बटा, यहाँ पे मैंने ये कोण लिया, यहाँ भी ये कोण लेना पड़ेगा। इसके सामने भुजा क्या है? बी सी। पी क्यू बटा बी सी बराबर, अब मान लो मैं ये वाला कोण ले रहा हूँ, ये वाला कोण, इसके सामने भुजा क्या है? ओ क्यू बटा, अब मैं ये वाला अगर यहाँ पे ये लिया तो यहाँ पे भी ये लेना पड़ेगा। इसके सामने भुजा क्या है? ए बी। पी क्यू का मान क्या है? डेल्टा एस। पी क्यू का मान क्या है? डेल्टा एस। उसके बाद देखो बी सी का मान क्या है? डेल्टा वी बराबर ओ क्यू का मान क्या है? आर बटे ए बी का मान क्या है? वी टू ना, V2 नहीं लिखेंगे, केवल वी लिखेंगे। क्यों? देखो भाई मैं लिख दूं मॉड ऑफ वेक्टर V1 बराबर मॉड ऑफ वेक्टर V2 बराबर V। ठीक है, अब दोस्तों जरा देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए त्वरण। और त्वरण की परिभाषा क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय क्या होता है? त्वरण। तो देखो वेग में परिवर्तन कहाँ पे? यहाँ पे है। देखो v मतलब वेग, डेल्टा मतलब परिवर्तन, वेग में परिवर्तन डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा वी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो यहाँ से अगर देखोगे तो डेल्टा वी बराबर, इधर समझो डेल्टा वी को मैंने इधर भेज दिया और इन चीज़ों को इधर भेज दिया, तो ये चीज़ नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, तो v बटा आर इंटू डेल्टा एस। ठीक है, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दें, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से क्या करने पर? भाग देने पर। दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दे, डेल्टा वी बटा डेल्टा टी बराबर वी बटा आर इंटू डेल्टा एस बटा डेल्टा टी। वी बटा आर तो वेग बटा समय त्वरण होता है ना, त्वरण है ए। वी बटा आर इंटू डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, डेल्टा एस बटा डेल्टा टी क्या होता है? विस्थापन बटा समय वेग, विस्थापन बटा समय वेग। तो ए बराबर है ये देखो वी स्क्वायर बटा आर। लो भाई लो, इसी की तो तलाश थी। अब सोचो कि सर कैसे निकाला गया? ए बराबर वी स्क्वायर बटा आर। बस दोस्तों हमने कुछ नहीं किया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। इसमें ये कोण लोगे, इसमें भी ये कोण लेना पड़ेगा, ये कोण लोगे, इसमें ये वाला कोण के सामने भुजा, इसके कोण के सामने भुजा, बस और कुछ नहीं किया गया है। दोनों का परिमाण क्या है? सेम है, केवल दिशा अलग अलग है। हम लोग जानते दोस्तों सेंस है,
v बराबर आर ओमेगा, पिछले क्लास में पढ़ा है ना, v बराबर आर ओमेगा, बस v की जगह यहाँ पे क्या रखोगे, आर ओमेगा। तो a बराबर आर ओमेगा का होल स्क्वायर बटा आर, क्या हो जाएगा भाई, a बराबर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे आर, एक आर छटक गया, a बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला, तो आपको मैं दोनों फार्मूला साथ में लिखता हूँ ताकि आप दोनों याद कर सको। क्या याद रखोगे भाई, a बराबर वी स्क्वायर बटे आर बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। लो भाई, a बराबर वी स्क्वायर बटे आर बराबर आर ओमेगा स्क्वायर, ये है दोस्तों आपका। अच्छा, इसको पता है क्या फार्मूला बोलते हैं, v मतलब रेखीय वेग और a मतलब अभिकेंद्र त्वरण, रेखीय त्वरण, रेखीय वेग और अभिकेंद्र त्वरण में संबंध, या कोणीय वेग और अभिकेंद्र त्वरण में भी संबंध। अगर आपसे पूछा जाए कोणीय वेग और अभिकेंद्र त्वरण में संबंध, देखो ये देखो कोणीय वेग ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, ये क्या है, अभिकेंद्र त्वरण, कोणीय वेग और अभिकेंद्र त्वरण में संबंध। बताओ भाई, कोई दिक्कत हुआ डेरिवेशन में? अच्छा लगा भाई लाइक भी करना, ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक भी करना। चलो दोस्तों, ये अपना क्या हो गया, अभिकेंद्र त्वरण। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, स्पर्श रेखित त्वरण, ठीक है, क्या देख लेते हैं, स्पर्श रेखित त्वरण। मैं साइड हो गया भाई, इसको वीडियो को रो करके ना बढ़िया तरीके इसको क्या करें ना, नोट कर लें, ठीक है। चलो एकदम प्यारा सा है, 2 मिनट का है, केवल स्पर्श रेखित त्वरण, ठीक ना। बाकी मुझे लगे भाई हाँ हम लोग एक ही जगह पे दोनों त्वरण को सीखे हुए हैं ना, अभिकेंद्र त्वरण और स्पर्श रेखित त्वरण। चलो भाई देखो, स्पर्श रेखी, अभी नाम देखो, पहले मुझे हेडिंग डालने दो तो आपको लगेगा कि हाँ सर ये नाम में डिफिनेशन छुपी है, और ऐसा डिफिनेशन तो याद करने में मजा आता है। देखो स्पर्श रेखीय त्वरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। लो भाई, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को समझो। चलो भाई पहले फिगर बना के समझाते हैं आपको ना। ये देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, कोई वृत्तिपथ हो गया, ये क्या हो गया, कोई वृत्तिपथ हो गया। और दोस्तों अगर ये वृत्तिपथ है तो मान चलो कि कर यहाँ पे पहुंचा है, तो एक होता है इसके स्पर्श रेखा की दिशा में त्वरण होता है, यही स्पर्श रेखा की दिशा में जो त्वरण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखी त्वरण बोलते हैं। और आपको पता, अभी मैंने बताया केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण क्या कहलाता है, अभिकेंद्र त्वरण। AC से लिखो चाहे AR से लिखो, AR से मैं लिख दिया, ठीक है। तो क्या लिखे भाई परिभाषा, वृत्तीय गति करते किसी पिंड पर वृत्तीय पथ की दिशा में उत्पन्न त्वरण को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखी त्वरण बोलते हैं, ठीक ना। परिभाषा लिखो भाई, प्यारी सी परिभाषा लिखना, वृत्तीय गति करते किसी पिंड पर, वृत्तीय गति करते किसी पिंड पर पथ की स्पर्श रेखा की दिशा में, पथ की स्पर्श रेखा की दिशा में उत्पन्न त्वरण को क्या बोलते भाई हम लोग, स्पर्श रेखी त्वरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखी त्वरण कहते हैं। इसे सिंबल क्या भाई, इसे AT से प्रदर्शित करते हैं। सिंबल क्या है इसका, AT, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसे AT से प्रदर्शित करते हैं। चलो भाई, अब बताओ दोस्तों, अगर मान चलो पहला वेक्टर A इधर हो, दूसरा वेक्टर इधर हो, तो इन दोनों का पहला वेक्टर A या बीच में आएगा, इसको क्या मान लेता हूँ, A। तो जो दोस्तों A बराबर है, ठीक है, यदि AR व AT का परिणामी त्वरण स्मॉल a हो तब। अब देखो यहाँ पे स्मॉल a क्या है, दोनों का परिणामी त्वरण है। अभी इससे पहले मैं ये बताया तो वहाँ मत सुनने लगना कि वहाँ वो परिणामी त्वरण, वो क्या था, अभिकेंद्र त्वरण था, ठीक है। परिणामी त्वरण a हो तब a बराबर करड़ी में, अरे यार आप खबर नहीं पड़े हो क्या, वेक्टर a इधर हो, वेक्टर b इधर हो, तो वेक्टर a वेक्टर b का परिणामी r, तो r का फार्मूला करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, फार्मूला पढ़े हो ना, बस वही फार्मूला लगा रहे हैं। तो AR और AT के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2
ए आर ए टी कॉस 90 अंश, और cos 90 अंश का मान पता है ना, पता है, यस, cos 90 अंश का मान 0। तो ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2 AR AT cos 90 अंश का मान 0। आपको मिला क्या? अरे मिला क्या आपको? ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। लो भाई, ये दोस्तों आपका क्या क्या फार्मूला आ गया, ठीक है। ए बराबर करड़ी में ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया। ए टी क्या है? अस्पर्श रेखित तोड़ है। ए सी क्या है या ए आर क्या है? अभिकेंद्र तोड़ है, ठीक है। चलो भाई, आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? अभिकेंद्र तोड़ किसे कहते हैं और अस्पर्श रेखित तोड़ किसे कहते हैं, दोनों का फार्मूला मैंने आपके सामने निकाला। ये फार्मूला दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ए बराबर वी स्क्वायर बटे आर बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद भी होना चाहिए और आपको निकालने भी आना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, आज क्लास यहीं तक रखें, एकदम दोस्तों यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना। चलो भाई, चलते हैं सबको, बाय बाय, लव यू, राधे राधे।